धर्म की नगरी काशी के बनारस संगीत घराने को लगातार देश और विदेश में सम्मान और मान दिया जाता रहा है। इसी सिलसिले में आगामी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बनारस घराने के शहनाई पुरोधा दुर्गा प्रसन्ना को भी आमंत्रित कर लिया गया है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के द्वारा उन्हें फोन करके ये जानकारी दी गई है। दुर्गा प्रसन्ना का परिवार पीढ़ियों से शहनाई की विधा में बनारस घराने के जरिए अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है। जब उनसे इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि राम के दरबार में हमारी प्रथम हाजिरी लगेगी। काशी के शहनाई पुरोधा खजरान शास्त्री जी के पोते और सहतीराम शास्त्री के पुत्र दुर्गा प्रसन्ना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज से फोन आया था और हमें सूचना दी गई कि आपको श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शहनाई वादन करना है। इस संबंध में हालांकि अभी तक कोई लिखित आमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन फोन के द्वारा मिले इस आमंत्रण के बाद रोम रोम पुलकित हो उठा है। श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है और उनके 500 वर्षों के वनवास के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय मंगल ध्वनि बजाना एक बेहद सुखद अनुभूति होगी। आपको बता दें कि विदेशों में भी शहनाई के इस गूंज की धमक बनी हुई है। शहनाई वादक दुर्गा प्रसन्ना ने बताया कि उनके दादा खजरान शास्त्री और पिता सहतीराम प्रसन्ना भी शहनाई वादक थे और शहनाई का ये हुनर उन्हें से हमें विरासत में मिला है। 7 साल की उम्र से दुर्गा शहनाई पर राग छेड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिता ने हमें शुरू में ही शहनाई में फूंक मांगने और राग की ट्रेनिंग दी, जिसे हमने जवानी तक आते आते पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया और शहनाई वादन के लिए पूरे भारत सहित पूरे विश्व में हम जा चुके हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या गुम नहीं हो रही है शहनाई की गूंज अब, तो उन्होंने कहा कि शहनाई के उस्ताद भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के जाने के बाद शहनाई गुम तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उसकी गूंज थोड़ी सी धीमी जरूर पड़ी है। हालांकि ये खत्म हो रही है, इस बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि संगीत में सबसे कठिन साज शहनाई है। यह बैलेंसिंग फूंक और इसकी पत्ती पर डिपेंड करता है और शायद यही वजह है कि इसे बहुत ज्यादा लोग नहीं अपना रहे हैं, लेकिन जो पुराने शहनाई वादक हैं उनके घर के लोग शहनाई पर महारत हासिल करने में अभी भी जुटे हुए हैं। मेरा परिचय, मैं पंडित दुर्गा प्रसाद प्रसन्ना, शहनाई वादक। मैं खानदानी शहनाई वादक हूँ। हमारे जो खानदान में सारे लोग शहनाई बजाते थे। आज भी मैं, मेरा पोता है 3 साल का, मैं शहनाई उसका सिखा रहा हूँ। हमें तो बहुत खुशी है और बहुत पूरी भारत को खुशी है, पूरे देश को खुशी है कि मैं रामचंद्र जी का जो है 500 साल पुराना, कई हज़ार साल पुराना है, आज जो है स्थापित हुए हैं अपने स्थान पे। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनका दर्शन करूँ और उससे मैं आशीर्वाद लूँ। बिल्कुल पेश करेंगे और जो है मैं उनसे आशीर्वाद लूँगा। अपने शहनाई बजा कर मैं बजाऊँगा, रामधुन बजाऊँगा, उनका एक मंगल धुन बजाऊँगा। सुबह होगा या शाम को होगा, उसका अलग अलग होता है, रूप होता है। मंगल धुन का उसका नाम है राघव होता है। सुबह का राग है भैरव है, भैरवी है, लिलित है, चौड़ी है, बीजी चौड़ी है, सारे बहुत रागे हैं। शाम को राग है यमन है, यमन कल्याण है, केदार है, जयवंती है, बहुत से रागों हैं। जिस समय का कार्यक्रम होगा सुबह शाम, उसी अंदाज से मैं बजाऊँगा और उसके बाद मैं रामधुन बजाऊँगा। देश के लिए बहुत खुशी हमको है और सभी को खुशी है, हिंदुस्तान के अंदर पूरी भारत में खुशी है। हमको तो बहुत खुशी है कि मैं उस स्थान में जाऊँ, उनका मैं दर्शन करूँ राम लला का। अब पूरी दुनिया देखेगा हमको, उनकी आशीर्वाद रहेगा तो हमको पूरी वर्ल्ड में देखेगा, पूरी यहाँ से लेकर विदेशों से देखेंगे लोग। अब बहुत खुशी की बात हमको है कि हमारे लला जी जो है अपने विराजमान हो रहे हैं। अब मोदी जी हमारे जो हैं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, योगी जी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है देश के लिए और सभी को खुशी हो रहा है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।